आज के कार्यक्रम की गौरवशाली अध्यक्षता में जिनके चरणों में बैठकर हम सब ने अपनी कविताएं आप सबके समक्ष जचवाई, श्रद्धेय राधे श्याम बंधु जी, हिंदी नवगीत के शलाका पुरुष, उनका बड़ा काम है, बड़ा नाम है। पूरे देश दुनिया में जब नवगीतों की चर्चा होती है, नवगीतों की मिथकीय चेतना हो या नवगीतों का आंचलिक बोध हो या नवगीत में जो समकालीन विडंबनाओं की प्रतिध्वनि है आदरणीय बंधु जी के गीतों में हमें साकार होती हुई मिलती है। मैं बड़े अदब के साथ, बड़े आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर शिवम अंबर जी की इन 4 पंक्तियों से उनसे निवेदन करता हूं कि बड़ी मुश्किल से बालों पर सफेदी हमने पाई है, बड़ी मुश्किल से बालों पर सफेदी हमने पाई है, इसे पाने में पूरी उम्र की कीमत चुकाई है। और बिवाई पाँव की हाथों के ये छाले बताते हैं हमारे जेब में गाढ़े पसीने की कमाई है। जीवन में अनुभवों के गाढ़े पसीने की कमाई जो उन्होंने संचित करी है, उसको हम सब बच्चों के बीच में वितरित करने के लिए हिंदी गीतों के, नवगीतों के शलाका पुरुष और हिंदी गीतों के हिंद महासागर आदरणीय बंधु जी को एक बार एक निवेदन करना चाहता हूं। यह कवि सम्मेलन ऐतिहासिक कर ही दीजिए, अपने स्थान पर खड़े होकर तालियां बजा करके उस विराट व्यक्तित्व का अगर अभिनंदन करेंगे, ये कवि सम्मेलन ऐतिहासिक हो जाएगा। अब तालियों का महोत्सव करके आमंत्रित करिए आदरणीय बंधु जी को, उनका यहाँ उपस्थित होना इस कवि सम्मेलन की सफलता की गारंटी। आपने मेरे निवेदन को स्वीकार। आप मल्लामा के प्रबुद्ध श्रोताओं और बहुत ही सहृदय मित्र, आप सबके बीच में हमारा जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय बीता है और मैंने मल्लामा में कविता को जी करके दिखाने का प्रयास किया है और कविता के लिए कैसे जिया जाता है। आपने सबने अपना प्यार दे करके हमें आगे बढ़ाया, हमें हमारा हौसला बढ़ाया है। और ये विशाल जायसवाल उसी परंपरा के प्रतीक हैं। विशाल जायसवाल ने आज जो ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से वो बधाई की पात्र हैं। और ये धरती, मल्लामा की धरती बहुत ही विख्यात धरती है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कवि हुए हैं। मैंने उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और मित्रों, अभी हमारे नीरज पांडे ने बहुत कुछ हमारे बारे में कहा, मैं जितना नहीं कह सकता, लेकिन नीरज पांडे जी ने बहुत कुछ कहा। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं बहुत ही प्रबुद्ध, बहुत ही जो है सशक्त रचनाकारों के बीच में उपस्थित हूँ। और इन लोगों ने अपनी रचनाओं से राधे श्याम भारती, अतुल वाजपेयी, नीरज पांडे, अजीत जी, पवन जी और सोनी मिश्रा और पंकज जी, तमाम कवियों ने, विकास बौखल, अद्भुत, हमने जो है बहुत ही अच्छा पाठ किया। तो आज शिक्षक दिवस भी है। शिक्षक दिवस को भी इन्होंने, विशाल जायसवाल ने अद्भुत जो है सम्मान दिया है। मैं इसके लिए भी बधाई देता हूँ और उनका हौसला इसी तरह से बुलंद रहे। मैं जानता हूँ कि कभी आप सब लोग जो बड़े भाग्यशाली हैं। मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैं कभी सम्मेलन में जाता हूँ, मुझे अध्यक्षता करनी पड़ती है। और अध्यक्षता करने का जो है ये लाभ होता है कि बहुत चुने हुए श्रोता हमको मिलते हैं। आप वही चुने हुए श्रोता हैं। जो लोग जिनका भाग्य कम था वो चले गए। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, कविता सुनने के लिए उपस्थित हैं। जो लोग कविता से जुड़ते हैं उनका जीवन जीवंत हो जाता है। जो कविता में रमते हैं उनका जीवन मीरा बन जाता है। जो कविता के साथ जीते हैं वो रामधारी सिंह दिनकर बन जाते हैं। वाह वाह। तो जो लोग जनता के लिए जीते हैं वो कबीर बन जाते हैं। और जो भारतीय जीवन दर्शन को जीते हैं वो तुलसीदास बन जाते हैं। वाह वाह वाह। जीवन में कुछ पाना है तो कवियों के साथ जुड़िए। हमारा परिवार कवियों के साथ, हम बराबर कार्यक्रम करते रहे हैं। हमारी उसी परंपरा की उपज जो है विशाल जायसवाल है। क्या बात। मैं एक दोहा इनके लिए देना चाहता हूँ और आप सबका, और मित्रों ये भी मैं आप सबका ध्यान चाहता हूँ। दोहा बहुत छोटा छंद है, बहुत पुराना छंद है। आपने तमाम कबीर के दोहे सुने,
तुलसी की सुने, अब राधे श्याम बंधु का दोहा सुनिए। स्वागत सर। राधे श्याम बंधु का मतलब है जो नवगीत की साधना कर रहा है 40-45 साल से, और उसने संघर्ष किया नवगीत के लिए ही नहीं, हिंदी गीत काव्य के लिए, बिल्कुल, जिसको आधुनिकतावादी कवियों ने, समीक्षकों ने मृतप्राय कह दिया था और इतिहास की टोकरी में बंद करने वाली थी। मैंने लड़ करके उसको इतिहास की टोकरी में जाने से जो है रोक दिया, और आज हिंदी का गीत का पुनः जो है सीना तान के खड़ा है नवगीत के रूप में। समय से संवाद। ये हमारी 4-5 नवगीत आलोचना की पुस्तकें आई। बिल्कुल सर। नवगीत और उसका एक बोध 2004 में आया, नवगीत के नए प्रतिमान 2012 में आया, नवगीत का लोक धर्मी सौंदर्य बोध ये 2016 में आया, नवगीत का मानवतावाद 2020 में आया। मित्रों, ये किताबों ने पूरे विश्व में नवगीत के प्रति एक आस्था पैदा कर दी, जीवंतता पैदा कर दी, एक नई भाषा। और मैं कवियों से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, हमें कविता की परंपरा को जानना चाहिए। कविता की परंपरा क्या है हमें पता होना चाहिए। 1950 तक छायावाद जो है रुक गया था, ठहराव आ गया था। आप माने? जी जी जी। 1950 तक आते आते हिंदी गीत का, जिसको हम छायावाद कहते हैं, उसमें ठहराव आ गया था। उसको फिर से खड़ा करने में निराला ने 1960 में जी समठवादी यथार्थवाद का जो नारा दिया, प्रस्ताव दिया, और उसको ले करके शंभूनाथ सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह जैसे लोगों ने नवगीत का जो है परचम लहराया। आज वो नवगीत जी 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 पूरे विश्व में जो है आज गूंज रहा है। बिल्कुल। मैं उसी की नवगीत की वानगी के रूप में, अगर नवगीत दोहे में लिखा जाए क्या बात तो कैसा लिखा जाता है? भाषा, बिंब और मुहावरे नए हो, आज का जीवन का जो यथार्थवादी स्वरूप हो, कथ्य हो, तो उसको कैसे हम कह सकते हैं? तो वो हम कह करके आपके सामने रखना चाहते हैं। स्वागत है सर। तो दोहों से शुरू करते हैं। पहला दोहा तो मैं देना चाहता हूँ कि विशाल ने जो बहुत ही विशाल काम किया है, क्या बात है। मैं उस ऐतिहासिक देन को मैं बधाई देता हूँ। ये हमारा भतीजा है, लेकिन विशाल ने वाकई में बहुत हिम्मत का काम किया, इतने लोगों को जोड़ा। आज पहली बार हम इतने श्रोताओं को देख पा रहे हैं, ये विशाल की देन है। मैं दोहा एक देना चाहता हूँ। स्वागत सर। दोहे के माध्यम से आपका सबका ध्यान चाहेंगे। दोहे में हम नवगीत कैसे कहते हैं? जो खुशियां हैं बांटते, जो खुशियां हैं बांटते, उनका प्यार अनंत। जो खुशियां हैं बांटते, उनका प्यार अनंत। अनंत। जो खुशियां हैं बांटते, उनका प्यार अनंत। हर पतझर के गांव में, हर पत्थर के गांव में लाते वही बसंत। वाह वाह। जो खुशियां हैं बांटते, उनका प्यार अनंत। हर पतझर के गांव में लाते वही बसंत। तो ये विशाल का योगदान है, और मैं उम्मीद करता हूं, जैसा नीरज पांडे ने कहा, कि इस परंपरा को आगे भी अगर वो जारी रखेंगे तो उनके जीवन में बरकत ही बरकत होगी। इतने लोगों की दुआएं उनके साथ जुड़ेंगी। आज 600 लोगों का जो सम्मान किया है, वो सब दुआएं देंगे। और ये भी विशेषता हमने देखी, विशाल ने पैर छू करके अपने शिक्षकों का सम्मान किया है। ये मैं तमाम विद्वानों ने कहा है, जो भी कमाई आप करते हैं, दुआओं के साथ अगर कमाई आती है तो आपके जीवन में बरकत ही बरकत होता है। ये जो है विशाल ने प्राप्त किया है, मैं बधाई देता हूँ। मैं जीवन में इसी और मैं शिक्षक दिवस के लिए एक दोहा देना चाहता हूँ। आप देखिए, आप सबका ध्यान चाहिए। बिल्कुल सर। कि शिक्षक दिवस महान है। शिक्षक दिवस महान है। शिक्षक दिवस महान है, गुरु को करो प्रणाम। शिक्षक दिवस महान है, गुरु को करो प्रणाम। शिक्षक दिवस महान है, गुरु को करो प्रणाम। गुरु वशिष्ठ आशीष थे,
गुरु वशिष्ठ आशीष से राम वे श्री हो गए राम। वाह वाह, बहुत अच्छे से। शिक्षक दिवस महान है, गुरु को करो प्रणाम। गुरु वशिष्ठ आशीष से राम हो गए राम। ये गुरु की महिमा है। और नीरज पांडे जी ने आज जो उत्साहवर्धक जो संचालन करके इस मल्लावा की धरती को उत्साहित किया है, उद्वेलित किया है, अनुप्राणित किया है, मैं उसके लिए भी एक दुआ देना चाहता हूँ कि बल है जिनके पंख में उनका है आकाश। बल है जिनके पंख में उनका है आकाश। जो जटाई बन जूझते, जो जटाई बन जूझते वे रचते इतिहास। जो राम के काज के लिए जो जीता है उसी का इतिहास बनता है। वो इतिहास बनाया नीरज पांडे जी ने। मैं कहता हूं कि कभी जहां भी जाता है अपनी उर्वर वाणी से आपको जो है ऊर्जास्वित करता है। स्वयं तो ऊर्जास्वित होता ही है आप सबको। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि कविता सुनने के लिए बैठे हैं। जो लोग चले गए हैं वो जो है कम भाग्यशाली हैं, इसलिए आपको पछताना नहीं चाहिए। आप बहुत ही भाग्यशाली। आपके लिए ये पंक्तियां हैं कि जिंदगी की जीत में विश्वास जो रखते। मैं विशाल को भी ये पंक्तियां देना। जिंदगी की जीत में विश्वास जो रखते वे मुसाफिर मुश्किलों को रौंद कर चलते। वाह वाह वाह। जिंदगी की जीत में विश्वास जो रखते वे मुसाफिर मुश्किलों को रौंद कर चलते। बत्तियों की रोशनी जिंदा उन्हीं से है। बस्तियों की रोशनी जिंदा उन्हीं। बत्तियों की रोशनी जिंदा उन्हीं से है। सूर्य बनकर आदमी से प्यार जो करते। वाह। सूर्य बनकर आदमी से प्यार जो करते। जिंदगी की जीत में विश्वास जो रखते वे मुसाफिर मुश्किलों को रौंद कर चलते। और बस्तियों की रोशनी जिंदा उन्हीं से है। सूर्य बनकर आदमी से प्यार जो करते। और एक दोहा मैं सोनी मिश्रा जो और पवन जी जो श्रृंगार का गीत सुना रहे थे उस पर एक श्रृंगार का एक दोहा देना चाहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा श्रृंगार क्या होता है। संबंधों की नदी भी नहीं बुझाती प्यास। संबंधों की नदी भी नहीं बुझाती प्यास। संबंधों की नदी भी नहीं बुझाती प्यास। प्रतीक आप समझ रहे होंगे। संबंधों की नदी भी नहीं बुझाती प्यास। लहरों की मुस्कान पर कैसे हो विश्वास। संबंधों की नदी भी नहीं बुझाती प्यास। लहरों की मुस्कान पर कैसे श्रृंगार में विश्वास। कहीं न कहीं शाश्वत सत्य भी आना चाहिए। वो प्रतीक बताता है। क्या अर्थवत्ता है दोहे की। संबंधों की नदी भी नहीं बुझाती प्यास। लहरों की मुस्कान पर कैसे हो विश्वास। और आपको जहां अच्छा लगे ताली बजा के आप समर्थन करेंगे तब लगे कि मल्लामा की धरती में हम सुना रहे हैं। और आप हमें जानते हैं। आपने देखा हमारे कई हिदायतुल्लाह जो हमारे विद्यार्थी जीवन के पढ़े विद्यार्थी आए और हमसे मिले आकर के। रामचरण जो भी वो हमारे पड़ोसी आज देखिए याद रखते राधे श्याम को। आप हमारी पंक्तियों सुन के अगर आप समर्थन में ताली बजाएंगे तो हमें खुशी होगी कि आप हमें जानते हैं। नहीं बजाएं तो लगेगा आप हम अजनबी हैं। तो आइए और भी आप हैं ये साथ तो हर सफर ही आसान है। विशाल के लिए विशेष रूप से कि आप हैं ये साथ तो हर सफर ही आसान है। और चांदनी की दोस्ती का भी बहुत एहसान है। वाह 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 वाह। आप हैं साथ तो हर सफर ही आसान है। और चांदनी की दोस्ती का भी बहुत एहसान है। लाख साजिश आंधियां करती रहें। लाख साजिश आंधियां करती रहें। प्यार तो हर दर्द का भगवान है। लाख साजिश आंधियां करती रहें। प्यार तो हर दर्द का भगवान है। आप हैं
यद साथ तो हर सफर ही आसान है। वाह चांदनी की दोस्ती का भी बहुत एहसान है, लाख साजी साधियां करती रहे, प्यार तो हर दर्द का भगवान है। और कवियों के लिए हमारे मंच पर बैठे कवि हैं, इनकी तरफ से मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ। और हमारी जो है बहुत अच्छा इन लोगों ने सुनाया, उसके लिए चांद चलता रहा चांदनी के लिए। सुनो सुनो सोनी। चांद चलता रहा चांदनी के लिए, चांदनी लुट गई रोशनी के लिए। चांद चलता रहा चांदनी के लिए, चांदनी लुट गई रोशनी के लिए, प्यार की बस्तियां यूं न वीरान हो, प्यार की बस्तियां यूं न वीरान हो, आदमी जिए आदमी के लिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। प्यार की चांद चलता रहा चांदनी के लिए, चांदनी लुट गई रोशनी के लिए, प्यार की बस्तियां यूं न वीरान हो, आदमी जिए आदमी के लिए। कभी क्या करता है, आदमी के लिए जीता है। आपको पंक्तियां सुना करके आपके मन के अंदर की निगेटिविटी को निकाल देता है, पॉजिटिविटी भर देता है, यही कविता है। आपके अंदर तमाम निराशावादी दृष्टिकोण होते हैं, उसको पॉजिटिव बना दे, कविता की यही सार्थकता है। कविता आप क्यों लिखते हैं, सवाल मैंने अपने नवगीत की किताबों में यही जो सवाल पूछा है कि हम कविता क्यों लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं और क्या लिखते हैं। अगर 3 सवालों का जवाब आपकी रचना दे दे तो आप समझ लिए आपकी रचना सार्थक है। और इसीलिए आप देखिए कबीर को आप इस कसौटी पे कसिए, आपको मिल जाएगा जवाब। कबीर की रचनाएं इसी बात का जवाब देती हैं, तुलसी की भी देती हैं, मीरा की भी कविता देती है। ये जितने भी जीवंत अमर पोएट हैं, तो उन सब ने जो है हमारे इस प्रश्न का जवाब दिया अपनी रचना में। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको उस सवाल में जो है जवाब ढूंढने के लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपको जवाब मिलना चाहिए। आइए मैं हिंदी गजल की कुछ पंक्तियां दे करके एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण जो है गीत आपको देना चाहता हूँ, नवगीत देना चाहता हूँ, जिससे कि आप सब लोग समझें कि हम क्या नवगीत में कहना चाहते हैं। और इस कार्यक्रम का ये महत्वपूर्ण जो है उत्सव है, अमृत महोत्सव जो है पूरे देश में चल रहा है, उसका ही एक स्वरूप है। और मैं समझता हूँ, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि विशाल ने वाकई में इतना बड़ा विशाल मंच बना दिया है। हम पहली बार कविता के नाम भी इतना बड़ा मंच देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा। तो मैं कहना चाहता हूँ, कुछ पंक्तियों से आपका ध्यान चाहूँगा कि आया है नया दौर नया मन बनाइए। आया है नया दौर नया मन बनाइए। जो टीचर लोग हैं अगर बैठे हैं तो उनसे भी निवेदन है मेरा, आया है नया दौर नया मन बनाइए, घायल दिलों की घाव पर मरहम लगाइए। वाह वाह वाह। आया है नया दौर नया मन बनाइए, घायल दिलों की घाव पर मरहम लगाइए। और लाना है अगर आदमी को आदमी के पास, लाना है अगर आदमी को आदमी के पास, कांटों की जगह प्यार की खुशबू बचाइए। बहुत अच्छे सर। आया है नया दौर नया मन बनाइए, घायल दिलों के घाव पर मरहम लगाइए। और लाना है अगर आदमी को आदमी के पास, कांटों की जगह प्यार की खुशबू बचाइए। वाह वाह। अच्छा, चलिए आपने याद किया, बहुत खुशी हुई, हमारी पंक्तियां आप तक पहुंची। आप लोग बहुत जीवंत जो है हमारे प्रेमी हैं आप सब। हाँ साइंस पढ़ाए और हम भी शिक्षक, आपके आशीर्वाद। आइए अब समाप्त विशाल ये बहुत धन्यवाद। तो आया है नया दौर। देखिए हमारे जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाएं। शिक्षण का भी यही लक्ष्य है। शिक्षक अगर मान ले कि विद्यार्थियों में हम नया जो है जीवन का दर्शन देंगे, जिससे कि उत्साहजनक वातावरण बना रहे उसके जीवन में, और वो नए संघर्षों को के लिए अपना मन तैयार कर सके,
ये मैं बात कहना चाहता हूँ। मेरी कविता में आपको यही कुछ संकेत मिलेंगे, आप उस पर ध्यान देंगे और आप समर्थन देंगे तो हमें खुशी होगी कि हमारी बात आप तक पहुंची। आइए मेरे साथ कुछ क्षण चलिए। आया है नया दौर, नया मन बनाइए, घायल दिलों के घाव पर मरहम लगाइए। लाना है अगर आदमी को आदमी के पास, कांटों की जगह प्यार की खुशबू बचाइए। ऊंची हवेलियों का प्यार कहाँ खो गया, ऊंची हवेलियों का प्यार कहाँ खो गया। ये कवियों का और आप सबका दायित्व है कि जहां अंधेरा है वहां दीपक जलाइए, कविता का दीपक। वही मैं कहना चाहता हूं। ऊंची हवेलियों का ऊंची हवेलियों का प्यार कहाँ खो गया, ऊंची हवेलियों का प्यार कहाँ खो गया। उनमें भी कभी प्यार का दीपक जलाइए, उनमें भी कभी प्रेम का दीपक जलाइए। आया है नया दौर, नया मन बनाइए, घायल दिलों के घाव पर मरहम लगाइए। और रिश्तों का आईना बहुत नाजुक है दोस्तों। वाह वाह, इन पंक्तियों पर आपका ध्यान चाहेंगे, अगर आप समर्थन देंगे तो मुझे खुशी होगी। कविता में कविता है तब भी आप समझते हैं, उसको सराहना करते हैं। रिश्तों का आईना देखिए बहुत नाजुक है। कविता में कविता कभी अखबार की कतरन नहीं होती है। नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा था, अखबार की कतरन कभी कविता नहीं बनती है। कविता में कविता की भाषा होनी चाहिए, उसको आप सराहेंगे तो आप और भी आनंदित होंगे, दूर तक आपको आनंद मिलेगा। आइए मेरे साथ चले कि रिश्तों का आईना बहुत नाजुक है दोस्तों, रिश्तों का आईना बहुत नाजुक है दोस्तों। भारती जी, राधेश्याम भारती जी ने बहुत अच्छे यथार्थवादी जो रचनाएं सुनाई, मैं उनके लिए पंक्तियां हैं कि रिश्तों का आईना बहुत नाजुक है दोस्तों, शीशे के महल से नहीं पत्थर चलाइए। रिश्तों, आप रहते हैं शीशे के महल में और आईना पर, किसी के रिश्ते के आईने पर आप पत्थर चलाएंगे तो आपका भी महल नहीं बचेगा, ये ध्यान रखिए। इसलिए किसी पर हमला मत करिए, बचा के रखिए। रिश्तों का आईना बहुत नाजुक है दोस्तों, शीशे के महल से नहीं पत्थर चलाइए। आया है नया दौर, नया मन बनाइए। और अगली पंक्ति में ये कहना चाहता हूँ कि हम कमाते हैं, सिर्फ अपने लिए खाते हैं, अपने लिए ही जो है कमाते हैं, न देश के बारे में सोचते न समाज के बारे में सोचते। साहित्य समाज के बारे में, समाज के दायित्व के बारे में सोचने के लिए आपको जो है कुछ मैटर देता है। मैं वही कहना चाहता हूँ, आप मंच का भी ध्यान चाहेंगे, विकास बौखल जी, हाँ, कि देश के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। शिक्षक को भी जो है ये मैं समझता हूँ समझना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी है विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करे। ये पंक्तियाँ, दो पंक्तियाँ आपके लिए हैं। करते रहे जो उम्र भर रोटी की तिजारत, करते रहे जो उम्र भर रोटी की तिजारत, करते रहे जो उम्र भर रोटी की तिजारत, कुछ तो वतन के वास्ते, कुछ तो वतन के वास्ते जज्बा जगाइए, कुछ तो वतन के वास्ते जज्बा जगाइए। आया है नया दौर, नया मन बनाइए। आपको यह पंक्तियां समझ में नहीं आ रही, जो पीछे बैठे लोग, आप सब लोगों को हमारी पंक्तियां नहीं समझ में आई तो आपने ताली नहीं बजाई तो लगता है कि आप इस हमारी बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं। नहीं समर्थन करेंगे इसका मतलब जो हमारा देश पिछड़ रहा है। हाँ, इस बात को समझना जरूरी है। करते रहे जो उम्र भर रोटी की तिजारत। यह हमारे बहुत ही प्रिय गुरुओं में से हैं। आज शिक्षक दिवस है और हमारा मन बहुत प्रसन्न है कि आज हमारे पुराने गुरुजी मिल गए और आप बीएन इंटर कॉलेज में रहे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये बहुत खुशी की बात है और बहुत ही बड़े कवि हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है मित्रों। अगर आप ताली बजाएंगे तो और भी खुशी होगी कि हमारी बात आप तक पहुंची। नहीं बजाएंगे तो लगे कि आप राष्ट्रीय बातों को आप समर्थन नहीं करते हैं। हमारी देश के लिए जीना बहुत जरूरी है, देश के बारे में सोचना भी जरूरी है। वही है कि जीते रहे जो उम्र भर रोटी की, करते रहे जो उम्र भर रोटी की तिजारत, करते रहे जो उम्र भर रोटी की तिजारत, कुछ तो वतन के वास्ते जज्बा जगाइए।
कुछ तो वतन के वास्ते जज्बा जगाइए और लड़ते रहे जो उम्र भर कुर्सी के वास्ते, लड़ते रहे जो उम्र भर कुर्सी के वास्ते, उनको भी भरत की तरह जीना सिखाइए। लड़ते रहे उम्र भर कुर्सी के वास्ते, उनको भी भरत की तरह जीना सिखाइए। आया है नया दौर, नया मन बनाइए। और नफरत का जहर भी न जिसे मार सका है, नफरत का जहर भी न जिसे मार सका है, मीरा की तरह प्यार को जीना सिखाइए। नफरत का जहर भी न जिसे मार सका है, मीरा की तरह प्यार को जीना सिखाइए। आया है नया दौर, नया मन बनाइए। और मित्रों, मेरा विश्वास है कि ईश्वर मिलते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे अनुभव है ईश्वर मिलते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है। ये पंक्तियां दो आपके लिए, सभी आध्यात्मिक चेतना की व्यक्तियों के लिए ये पंक्तियां समर्पित हैं। आप सबका ध्यान चाहेंगे। नीरज पांडे जी, राधेश्याम भारती जी, आप ये पंक्तियां आपके लिए है। सच्ची तड़प हो अगर तो मिलते हैं राम भी, सच्ची तड़प हो अगर तो मिलते हैं राम भी, पहले तो अपने आप को, पहले तो अपने आप को सबरी बनाइए। सच्ची तड़प हो अगर तो मिलते हैं राम भी, पहले तो अपने आप को सबरी बनाइए। आया है नया दौर, नया मन बनाइए। और मैं अपने में देने बधाई बंधु हम महफिल में आ गए, देने बधाई बंधु हम महफिल में आ गए। स्वागत में जरा जोर से ताली बजाइए। देने बधाई बंधु हम महफिल में आ गए, स्वागत में जरा जोर से ताली बजाइए। आया है नया दौर, नया मन बनाइए। घायल दिलों के घाव पर मरहम लगाइए। और लाना है अगर आदमी को आदमी पास, कांटों की जगह प्यार की खुशबू बताइए।